चंदनपुर की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती थी। यह गांव नदी के किनारे पर था। नदी के किनारे की रेतीली जमीन में तरबूज, खरबूजा, टमाटर, खीरा, ककड़ी, लौकी की सब्जी होती थी। उसी में रेतीली खेती का कुछ हिस्सा मोहन का भी था। बड़ी मशक्कत से खेती करता, फिर उन्हें तांगे में भरकर शहर में बेचने जाता था। उसकी पत्नी का नाम लड़ैती था। वह बहुत ही झगड़ालू थी। जैसे ही सवेरा होता था वह झगड़ा शुरू कर देती। आज घर में कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ करते धरते क्यों नहीं हो? दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करता हूँ, तब भी तुम कहती हो कि कुछ करता नहीं। जब इस खेती से कुछ नहीं होता तो शहर में मजदूरी करने क्यों नहीं चले जाते? क्यों जाऊं? मैं तो अपने गांव में ही रहूंगा, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं अच्छा लगता शहर में। हे भगवान, यह कैसा अजीब आदमी मेरे पल्ले पड़ गया जो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। हे भगवान, अब तो तू मुझे उठा ही ले बस। हाँ, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया जो तुम जैसी लड़ाकू पत्नी मुझे मिली। हाय हाय, इसकी देखो, अपने आप तो निकम्मा कुछ करता नहीं और मुझको लड़ाकू बताता है। हाय राम, मैं तो दुखी हो गई हूं इससे। मेरे तो हाथ पैर ठंडे होने लगे। अब मैं कुछ भी खाना पीना नहीं बना सकती। अरे लक्ष्मिया, तू ही कुछ जाकर बना ले। मुझे मालूम हो गया आज मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए सवेरे सवेरे ही तुमने लड़ाई शुरू कर दी है। मोहन वहां से दुखी मन से चला गया। उसने मदद के लिए अपने बच्चों को भी साथ लिया और नदी के किनारे जाकर सब्जी तोड़ने लगा। फिर बच्चों को उसने घर भेज दिया और अपनी सब्जी तांगे पर भरकर शहर में बेचने चला गया। जब वह सब्जी मंडी में जा रहा था तो रास्ते में उसने एक जगह लॉटरी के टिकट बिकते हुए देखे। लॉटरी वाला बड़े जोर जोर से चिल्ला रहा था, लॉटरी के टिकट ले लो, ये आपकी किस्मत के द्वार खोल देगी। लो भाई, ले लो, एक बार आजमा कर देख लो, क्या पता आपकी किस्मत चमक जाए। किस्मत आजमा लो, एक बार टिकट खरीद कर देख लो। पता नहीं मोहन के मन में क्या आया कि वह तांगे से उतरकर लॉटरी वाले के पास पहुंचा और अपने कई दिनों के जोड़े हुए रुपयों में से 500 रुपए निकाले। भाई, मुझे एक लॉटरी का टिकट दे दो। टिकट लेकर उसने अपनी जेब में रखा और सब्जी मंडी के लिए चल दिया। उसने सब्जी बेची और उसके बाद वापस आते समय मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और कहा, हे भगवान, एक बार मुझ पर कृपा कर दो और मेरी लॉटरी निकाल दो। उसे भगवान पर अपार विश्वास था, इसलिए अब उसके मन में शांति थी। उसने लॉटरी का नंबर भी रटकर याद कर लिया था। थोड़े दिनों तक तो मोहन को बहुत जोश रहा। फिर उसके बाद उसे लगने लगा कि ये लॉटरी वॉटरी से कुछ नहीं होगा। लड़ैती उसकी खूब हंसी उड़ाती और कहती थी, अब ये लॉटरी से माला माल बनेंगे। मोहन फिर से अपने काम धंधे में लग गया और लॉटरी के टिकट को तो भूल सा गया। पड़ोस में अखबार आता था। एक दिन लछमनिया अलमारी में डालने के लिए पड़ोस से अखबार मांग लाई। वह कैंची से उसमें डिजाइन काटने लगी। तभी मोहन बाहर से आया और चारपाई पर सुस्ताने के लिए बैठ गया। चारपाई पर पड़े अखबार में उसने जो सामने नंबर देखा तो वह चौंक पड़ा। सामने उसका लॉटरी के टिकट वाला नंबर था। उसकी लॉटरी निकल आई थी। वो तो खुशी से चीखने लगा, मेरी लॉटरी लग गई, मेरी लॉटरी लग गई। और लॉटरी भी 50 लाख की थी। जब लड़ैती ने यह सुना तो वह भी खुशी से झूम उठी। आज उसने मोहन की जमकर तारीफ की। वह बोली, मुझे तो शुरू से ही पता था तुम बहुत होशियार हो, बहुत मेहनत करते हो। दिन रात काम करते करते सूख गए, देखो तो कितने कमजोर हो गए हो। मोहन को उसकी चापलूसी अच्छी नहीं लगी। लेकिन अब टिकट तो देखो कहाँ है। मैंने समझा उसमें कुछ होगा नहीं, मैंने तो अपनी जेब में पड़ा रहने दिया था। अब टिकट की तलाश शुरू हुई।
लड़ैती मुंह लटकाकर बोली। शर्ट तो मैंने धो कर डाल दी थी, अब उसमें कहाँ टिकट है? जब तुमने शर्ट धोई थी तो उसे देखा नहीं था क्या? उसमें क्या था? अरे तुम बिल्कुल पागल हो। जब तक टिकट नहीं मिलेगा तब तक लॉटरी के रुपए नहीं मिलेंगे। लड़ैती चिल्लाने लगी थी। जब तुम्हें इतनी तमीज नहीं थी तो तुमने लॉटरी का टिकट खरीदा क्यों था? तब तक मोहन का बेटा आया और बोला, बापू कैसा था टिकट? कितना बड़ा था? मैंने बापू की जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला था। कहाँ डाला था तुमने? वह बोला, मैं तो खेलता रहा, फिर मुझे पता ही नहीं मैंने कहाँ डाल दिया। लछमनिया बोली, मैंने झाड़ू लगाकर कूड़ा घूरे पर फेंक दिया था। कूड़े के ढेर पर वह ढूंढा गया, नहीं मिला। तब तक लड़ैती को याद आया कि उसने घर की सब रद्दी इकट्ठी करके सोमू की दुकान पर बेचने के लिए भेज दी थी। अब सभी लोग सोमू की दुकान की ओर भागे। सोमू के यहां जाकर मोहन ने उसे पूरी बात बताई। सोमू बोला, मैं अपनी दुकान की सारी रद्दी यहां डाल देता हूं, उसमें से ढूंढ कर देख लो, अगर मिल जाए तो। वह भी उस कागज के टुकड़े को ढूंढवाने लगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। दुखी होकर मोहन लौट आया और माथे पर हाथ ठोक कर बोला, मेरी किस्मत में ही नहीं है। भगवान ने मुझे इतने दुख दिए और जरा से सुख की आज उम्मीद मिली तो वो भी मेरी मिट्टी में मिल गई। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी यह हालत देखकर लड़ैती को भी पछतावा होने लगा। उसे लगा वह तो बेकार में ही मोहन को परेशान करती रहती थी। उसी का दंड भगवान ने आज उसे दिया है कि 50 लाख रुपए हाथ में आते आते रह गए। खाना बन गया था पर वह किसी ने भी नहीं खाया। सब लोग उदासी में ऐसे ही बैठे रहे। उधर से एक गाय निकली। जाओ, खाना रखा है, वो गाय को खिला दो। मैं तो आज नहीं खाऊंगा। लड़ैती ने चुपचाप रोटियां ले जाकर बाहर डाल दी। गाय ने रोटियां खाईं, फिर अपने सींग खुजलाने के लिए वहीं कूड़े के ढेर को खोदने लगी। अरे जा गोपू, गाय को भगा दे, वो पूरे घर को खोद रही है। पर उसका तो कहीं अता पता नहीं था और वो खेलने निकल गया था। कमबख्त, 1 मिनट को भी घर में नहीं बैठता है। कहते हुए मोहन डंडा लेकर गाय को भगाने लगा। गाय तो भाग गई, लेकिन जो वह कूड़ा खोद गई थी उसमें ऊपर ही पड़ा हुआ वह टिकट चमक रहा था। सूखे कूड़े पर 2-3 दिन तक और कूड़ा पड़ता रहा, इसलिए वह अंदर दब गया था। टिकट वैसा ही बना हुआ था, बस थोड़ी सी उस पर धूल चढ़ी हुई थी। मोहन ने टिकट उठाया और धूल को झाड़ा। टिकट वैसे ही चमकने लगा। अब मोहन खुशी से नाचने लगा। मिल गया टिकट, मिल गया टिकट, मिल गया टिकट। टिकट को अपने हाथ में ऊपर उठाए वह भागता हुआ घर में आया। जब लड़ैती ने देखा कि टिकट मिल गया तो वह भी खुशी से नाचने लगी। अब उनके घर में जश्न मन गया था। मोहन आसमान की तरफ हाथ जोड़कर बोला, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपकी लीला अपरंपार है। आपने इकट्ठा फल दे दिया। पूरे गांव में मोहन की लॉटरी की धूम मच गई। मोहन को लॉटरी के रुपए भी मिल गए। अब मोहन एक अमीर आदमी बन गया था। लड़ैती अब उससे पहले जैसे नहीं लड़ती थी। वह उससे डरती है क्योंकि अब सब रुपए मोहनलाल के नाम हैं। बच्चे उसकी बहुत इज्जत करते हैं। उसको सवेरे तड़के ही नाश्ता मिलता है और उसके यहाँ नौकर काम करते हैं। उसने अपना बिजनेस भी कर लिया है।